एन्युटीज के केस में दो डिफरेंट टाइप की जनाब एन्युटीज होती हैं। एक एन्युटी को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और एक एन्युटी होती है एन्युटी ड्यू। इन दोनों एन्युटीज का जो फॉर्मूला होता है इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पढ़ी वो थी एन्युटी ड्यू, ये वाला फॉर्मूला भी हमने अप्लाई करके देखा। तो इसमें जो रूल है वो ये है कि अगर आपको पेमेंट के बारे में बताया जाए कि ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो रही है, पहली पेमेंट जो है वो पहले साल के बिल्कुल स्टार्ट में हो रही है, तो दैट इज एन्युटी ड्यू। तो ये निशानी है जनाब एन्युटी ड्यू की कि अगर पहली पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड होती है तो फिर जो है ना वो रिमेनिंग पेमेंट्स भी जारी बात है एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही होगी। तो आपने फर्स्ट पेमेंट को देखना है। फर्स्ट पेमेंट अगर स्टार्ट में बिल्कुल हो रही है तो वो एन्युटी ड्यू है, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सेल की फाइल देखी। और अगर फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड हो रही है, यानी कि पहली पेमेंट एक साल गुजरने के बाद हो रही है, चाहे आप डिपॉजिट कर रहे हैं या चाहे आप विड्रॉ करा रहे हैं, आपने जो पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अगर की है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोन ले लेते हैं, हाउसिंग लोन, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने आपको लोन दिया और कहा चल भाई पहली किस्त वापस कर। आपको पहली किस्त 1 महीने के बाद वापस करनी होगी या 1 साल के बाद वापस करनी होगी। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप किसी जगह पे जाके रहना शुरू करते हैं तो आपको रेंट एडवांस में देना पड़ता है। इससे एन्युटी एडवांस भी इसीलिए कहते हैं कि जैसे एडवांस रेंट के केस में आपने एडवांस पहले देना होता है, इसी तरीके से एन्युटी ड्यू को एन्युटी एडवांस भी कहते हैं। सही हो गया जी। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया जिसमें कैपिटल आर जो होता है ये होता है पीरियोडिक पेमेंट के कितनी पेमेंट आप कर रहे हैं। 1+r रेट होता है, टी टाइम होता है ईयर्स में। ठीक है जी, ओवर एन इंटू 1+r। अच्छा, तो हम लोगों ने जो एग्जांपल ली थी वो सिंपल ली थी कि उसमें जो है ना वो एनुअल कंपाउंडिंग थी। अगर कंपाउंडिंग जो है ना वो एनुअल एनुअल ना हो, सेमी एनुअल हो, हाफ ईयरली भी जिसे कहते हैं, या क्वार्टरली हो, तो इस केस में आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं कि आप एन फाइंड आउट करते हैं और जहां जहां पे रेट होता है उसे एन से डिवाइड कर देते हैं, जहां जहां पे टाइम होता है उसे एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल या एनुअल कंपाउंडिंग। अच्छा जी, अगर आप लोग ने जो है ना वो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कह दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल उसी एक्सेल की शीट में हम कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने की बजाय प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये होता है। ठीक है जी। तो एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू के जो फॉर्मूले होते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फाइंड करने के लिए, उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होता है। फॉर्मूले आपने याद करने, आपने याद भी किए होंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम एन्युटीज के कॉन्सेप्ट को समझें कि व्हाई डू वी नीड एन्युटीज। वी एक्चुअली नीड एन्युटीज बिकॉज जो कैलकुलेशंस है वो बार बार करने की बजाय हम एक कंबाइंड रेट ले लेते हैं, एक कंबाइंड फार्मूला ले लेते हैं जिससे तमाम कैलकुलेशन जो है ना वो आपकी इजी हो जाएंगी। अब आपने 70 पेमेंट की हो, 600 पेमेंट की हो, 6000 पेमेंट्स की हो, जितनी मर्जी पेमेंट्स की हो, आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और एक ही जो है ना वो फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एनुइटीज के केस में आई इज इक्वल टू पी एस माइनस पी नहीं होता। ठीक है, हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों में ये पढ़ा था ना कि आई जो होता है वो एस माइनस पी के इक्वल होता है। लेकिन एनुइटीज के केस में आई जो कि आपका इंटरेस्ट है वो आपने देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है। अगर तो आपको सम दिया हुआ है तो वो होगा एस माइनस आर एन टी, कैपिटल आर स्मॉल एन और टी। तो अगर आप ये कल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। वो हो सकता है ना वो आपको कहे जनाब एक एनुइटी है उसका इंटरेस्ट बताएं आपने कितना अर्न किया है। तो एनुइटी का इंटरेस्ट अर्न करने का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपको एनुइटी के केस में सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको एफ भी कहते हैं कुछ लोग, या आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है एफ वी या पी वी। अगर आपको एफ वी का फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप करेंगे एफ वी माइनस कैपिटल आर स्मॉल एन स्मॉल टी, और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है तो कैपिटल आर एन टी में से आपने पी माइनस करना है। तो इन दोनों केसेस में ये फॉर्मूला जो है एनुइटी ऑर्डिनरी और ड्यू दोनों के लिए सेम है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको एफ वी दिया हुआ है यानी कि फ्यूचर वैल्यू दी हुई है या प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, तो आप इंटरेस्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुइटीज के केस में मैं फिर बता रहा हूँ कि एस माइनस पी करके आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज अगर आप गौर से देखें तो सम ऑफ एनुइटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है, r इंटू 1 प्लस आर एस पावर टी माइनस 1 ओवर r इंटू 1 प्लस आर। और अगर हम सिर्फ इस पूरे फैक्टर की बात करें तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आपको पता है किसके इक्वल है, एस नॉट के इक्वल है। यानी कि सम ऑफ एनुइटी ड्यू
is equal to sum of annuity ordinary multiply by 1 plus r। सही है। और अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी की बात करें तो डेट इज इक्वल टू, फिर वही उसी तरीके से ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी का पूरा फॉर्मूला है। तो हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू, ये पीडी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर। अच्छा, यहां से एक और बात जो है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी एन्युटी के लिए अगर हर चीज सेम हो, इफ एवरीथिंग इज सेम, और सिर्फ फर्क हो कि एन्युटी ऑर्डिनरी है या एन्युटी ड्यू है, तो एन्युटी ड्यू का सम सेम होगा, हायर होगा। सम ऑफ एन्युटी ड्यू इज ग्रेटर देन सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी। क्यों? क्योंकि एन्युटी ऑर्डिनरी के सम को जब हम लोग 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू बनता है। रेट हमेशा हमारा 0% से थोड़ा बड़ा ही होगा ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3% है तो ये बनेगा, ये वाला फैक्टर 1 प्लस आर बनेगा 1 प्लस 0.03, यानी कि 1.03, ठीक है जी। तो ये 1.03 जो है, आप इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर बढ़ नहीं जाएगा। जब हम किसी भी चीज को मोर देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आंसर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इफ एवरीथिंग इज सेम, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बताएं अगर हर चीज सेम हो तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू बड़ा होगा कि सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी बड़ा होगा, तो हम कहेंगे सम ऑफ एन्युटी ड्यू बड़ा होगा। अच्छा, और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि अगर हर चीज सेम है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो आप कहेंगे, देखें यहाँ पे ड्यू में भी यही बात है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी को 1.1 प्लस आर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू जो है वो बड़ी होगी, ठीक है जी। तो अगर पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड कर दी जाए, पहली पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट को आपने देखना है, फर्स्ट पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड है तो फिर हम लोग उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं, और अगर फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड है तो फिर हम लोग उसको एन्युटी ऑर्डिनरी कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो पहली तो निशानी मैंने आपको ये बता दी कि पहली पेमेंट के बारे में बताया गया होगा कि अगर पहली पेमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि वो कब पे हुई है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रूल ये ध्यान में रखें कि अगर एग्जामिनर ने बिल्कुल आपको नहीं बताया कि एन्युटी जो है वो उसकी पहली पेमेंट कब हो रही है, तो फिर रखें कि उसकी पहली पेमेंट हमेशा आपने उसको एन्युटी ऑर्डिनरी कंसीडर करना है। अगर एन्युटी ड्यू और एन्युटी ऑर्डिनरी में से कुछ भी ना बताया हो कि ये एन्युटी ड्यू है या एन्युटी ऑर्डिनरी है, तो आपने इसको एन्युटी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी एन्युटी जो है ना वो आपने इसको कंसीडर करना है, ठीक है जी। तो बहुत सारे बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं कि एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी ड्यू में कैसे पता चलेगा। तो जनाब मैं फिर बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि पहली पेमेंट के बारे में, जो फर्स्ट पेमेंट हो रही है या जो फर्स्ट पेमेंट आप कर रहे हैं, अगर तो वो एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड हो रही है तो उसे हम एन्युटी ड्यू कहते हैं। एन्युटी ड्यू को एन्युटी एडवांस भी कहते हैं। तो एडवांस से आपको पता चल जाता है, एडवांस शुरू में होता है तो ये एन्युटी ऑर्डिनरी, ये एन्युटी ड्यू होगी जिसमें 1 प्लस आर साथ में मल्टीप्लाई होता है। और अगर पहली पेमेंट आपको एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या फर्स्ट मंथ, फर्स्ट पीरियड के एंड में पहली पेमेंट हो रही हो तो उसे हम एन्युटी ऑर्डिनरी कहते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में ये फॉर्मूला 1 प्लस आर इस बार, फॉर्मूला दोनों में सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, सिर्फ ये 1 प्लस आर का फर्क है, ठीक है जी। तो और अगर उसमें कुछ भी ना बताया गया हो कि यार ये एन्युटी ऑर्डिनरी है या एन्युटी ड्यू है, तो हम लोग फिर उसको एन्युटी ऑर्डिनरी अज्यूम करते हैं, ठीक है। दिस इज द रूल कि अगर आपको कुछ भी ना बताया हो तो एन्युटी ऑर्डिनरी अज्यूम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसमें इस स्लाइड में अगर कोई किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस मैं लूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस जी। अगर एक से ज्यादा पेमेंट्स होंगी तो फिर वो एक एन्युटी के फॉर्मूले से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट करें अगर एक सिंगल ही पेमेंट है तो आप उसको एन्युटी के फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास सेम ही अमाउंट आएगी। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि जी मैंने जो है ना वो लिख दिया भाई, एक पेमेंट किया 2 लाख रुपए की, टाइम है जी 1 ईयर, रेट है जी 5%, कंपाउंड इसको एनुअली रख लेते हैं। एस फाइंड करने के लिए मैं कह रहा हूँ 1 साल के बाद, तो आप फाइंड करते हैं जी एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पार्ट टी। प्रिंसिपल अमाउंट है जी 200,000, रेट है जी 0.05, टाइम है 1 का तो 1.05, तो ये तकरीबन 10,000 रुपये बनता है। इंटरेस्ट तो 2,10,000 रुपये बनेगा, ठीक हो गया जी।
तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, 2,10,000 रुपए बन गया। अगर आप इसको सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी के फॉर्मूले से करेंगे तो आपने एक ही पेमेंट किया है विच इज 200,000, ये ड्यू के फॉर्मूले से अप्लाई होगा। 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज 0.05, टाइम जो है वो 1 साल है, -1 ओवर 0.05 इंटू 1.05, जो आप करेंगे तो ये भी आपको जो है ना वो सेम ही आंसर लेके आएगा, क्योंकि रूल ये है कि जो हमने मल्टीपल कैलकुलेशंस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करनी थी वो आप जो है ना वो आप यहां से कर सकते हैं।